वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ओ लेवल्स फिजिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 18 है। फर्स्ट टॉपिक है आपके पास चैप्टर नंबर 18 का सीरीज सर्किट। और सीरीज सर्किट को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सर्किट होते क्या है। सर्किट्स जब आप कभी कंपोनेंट्स को इस तरह ज्वाइन करो कि वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करें आपको। कंपोनेंट से क्या मुराद है आपका, क्या आप इंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, रेजिस्टर्स हैं, डायोड हैं, आपके पास पोटेंशियल डिवाइडर है, रियोस्टेट है। जब आप कभी इन कंपोनेंट्स को अरेंज करते हो, कंबाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिंग वायर, तो वो आपको एक उस कनेक्शन को, उस अरेंजमेंट को आप क्या कहते हो, सर्किट कहते हो। हमारे पास सर्किट के दो अरेंजमेंट, बेसिक जो दो अरेंजमेंट होती है सर्किट की, वो हमारे पास दो अरेंजमेंट होती हैं। फर्स्ट जो अरेंजमेंट है वो आपके पास सीरीज सर्किट है और सेकेंड अरेंजमेंट है आपके पास पैरेलल सर्किट। लेकिन एक और अरेंजमेंट भी होती है हमारे पास, एक सीरीज के कॉन्सेप्ट्स को और पैरेलल के कॉन्सेप्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो थर्ड अरेंजमेंट हमारे पास बनती है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल सर्किट। ठीक हो गया जी। आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस करना है वो सीरीज सर्किट डिस्कस करेंगे फर्स्ट। और हम डिस्कस करेंगे कि सीरीज सर्किट में आपके पास करंट क्या रहता है, सेम रहता है, डिफरेंट रहता है। सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट अगर आपको दी हुई हो तो आप डिफ्रेंशिएट कर लें कि सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या है। और हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट करंट, अबाउट वोल्टेज, कि वोल्टेज सेम रहेगी, चेंज होगी, वोल्टेज के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, रेजिस्टर्स क्या होगा, हाउ वी कैन फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। और ये सारे कंसेप्ट हम एक वन बाय वन इस सीरीज सर्किट में देखेंगे। फिर सेकेंड पार्ट हमारा जो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द वोल्टेज, हाउ टू फाइंड आउट द करंट, हाउ टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वो सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो फोकस, आज का जो चैप्टर का फोकस है वो है सीरीज सर्किट, सीरीज अरेंजमेंट। सबसे पहले अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो हमारे पास अरेंजमेंट में सीरीज सर्किट की अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है जिसमें कंपोनेंट्स आपके पास सीरीज इस तरह कंबाइन हो, इस तरह अटैच्ड हो कि आपको एक सिंगल पाथ, एक सिंगल लूप प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कनेक्टिंग वायर है, ये क्या है आपके पास कनेक्टिंग वायर, ये आपके पास है बैटरी, ये आपके पास रेजिस्टर 1, ये आपके पास रेजिस्टर 2। अब आप देख रहे हैं कि सीरीज सर्किट में, सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है कि ऐसे कंपोनेंट्स इस तरह अरेंज होते हैं कि जो करंट जब फ्लो होगा तो इनका पाथ सेम होगा, वन पाथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो किसी पॉइंट पे या करंट चेंज हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस ऐसे अरेंजमेंट जिसमें ओनली वन पाथ हो, सिंगल पाथ हो करंट के फ्लो करने के लिए, उस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं, सीरीज सर्किट कहते हैं। और ऐसी अरेंजमेंट जिसमें आपके पास पाथ डिवाइड हो जाए, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। तो सीरीज अरेंजमेंट में क्या हुआ कि करंट के फ्लो करने के लिए सिर्फ वन पाथ होता है, पैरेलल अरेंजमेंट में क्या हुआ कि करंट के फ्लो करने के पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं। तो ये तो हो गया सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस। अब हम आते हैं कि करंट सीरीज सर्किट, क्योंकि हमारा फोकस आज सिर्फ सीरीज सर्किट पे, तो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इस सीरीज सर्किट में करंट चेंज होगा कि सेम रहेगा। करंट थ्रू आउट दिस सर्किट जो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, I1 इज इक्वल टू I2। अगर यहाँ पे कोई और कंपोनेंट होता तो वो इज इक्वल टू I3। अगर 10 कंपोनेंट होता तो अप टू I10। जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सीरीज सर्किट में, 1000 कंपोनेंट्स आप सीरीज में अटैच कर दें तो थ्रू आउट द सर्किट आपका करंट रहेगा सेम। ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे 40 एम्पेयर करंट है तो दूसरे कंपोनेंट में जाके वो 30 एम्पेयर हो जाए या यहाँ पे जाके वो 20 एम्पेयर हो जाए। नहीं, जो टोटल करंट होगा, फॉर एग्जांपल 40 एम्पेयर करंट है टोटल करंट, तो 40 करंट यहाँ पे भी रिमेन से यही होगा। आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे भी होगा। तो करंट थ्रू आउट द सर्किट क्या आता है, सेम रहते हैं। लेकिन पैरेलल सर्किट में करंट जो है वो सेम नहीं होता, करंट यहाँ पे डिफरेंट होगा, इस कंपोनेंट में यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होती, वोल्टेज सेम नहीं होती। वोल्टेज इस कंपोनेंट के लिए डिफरेंट होगी, इस कंपोनेंट के लिए डिफरेंट होगी, इस कंपोनेंट के लिए डिफरेंट होगी। और अगर हम फाइंड आउट करें करंट को, तो करंट अगर लेट सपोज एक सीरीज सर्किट आपको दिया हुआ है और बोले कि टोटल करंट आपके पास है 40 एम्पेयर या 50 एम्पेयर, आप फाइंड आउट करो करंट अक्रॉस R4। R4 क्या होगा कि फोर्थ रजिस्टर पे करंट क्या होगा। तो आप आंखें बंद करके क्या करोगे, जो आपको करंट गिवन है बोलोगे कि फोर्थ रजिस्टर पे भी करंट यही होगा, क्योंकि थ्रू आउट द सर्किट करंट क्या है, सेम है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि रजिस्टर 4 में वोल्टेज क्या होगी, तब आप बोलोगे
कि वोल्टेज सेम नहीं होगी, आपको वोल्टेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और आप वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर। अब V इज इक्वल्स टू आई आर क्या है? ये एक लॉ है जिसको आप कहते हो ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ठीक हो गया। और एक और पॉइंट है आपके पास कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है। ए मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। मैंने क्या कहा? ए मीटर हमारे पास एक डिवाइस है जो कि करंट मेजर करती है। ए मीटर एक डिवाइस है, क्या मेजर करती है? करंट। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है, क्या मेजर करती है? वोल्टेज। ठीक है। ए मीटर हमेशा हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, सीरीज अरेंजमेंट में, सीरीज कनेक्शन होता है ए मीटर का। और वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ कनेक्ट होता है? पैरेलल। वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक, लेट सपोज ये आपके पास एक रेजिस्टर है। ठीक है। आपने क्या कनेक्ट करना है? ए मीटर। तो रेजिस्टर के सीरीज में आप क्या कनेक्ट करोगे? ए मीटर। ये ए मीटर क्या करेगा? अगर ये रेजिस्टर R1 है तो ये करंट I1 को मेजर करेगा। फिर आपने एक और रेजिस्टर कनेक्ट किया R2। आपने बोला है कि मुझे ए मीटर पे एक और रीडिंग चाहिए जो कि R2 को मेजर करे, तो आप सीरीज में क्या कनेक्ट करोगे? ए मीटर। फिर एक और रेजिस्टर, एक और करंट रेजिस्टर। इस तरह ये अरेंजमेंट कौन सी है? सीरीज। ए मीटर कहाँ पे अटैच होगा? सीरीज अटैच होगा। ए मीटर हमेशा किस में अटैच होते हैं? सीरीज में अटैच होते हैं। अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, यही आप अरेंजमेंट लें, लेकिन आपने क्या कनेक्ट करना है? आपने फाइंड आउट करनी है वोल्टेज। वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे पैरेलल जो है वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे। ठीक है। पैरेलल वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे। फिर आपने एक और आपके पास रेजिस्टर है, आपने उसकी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो अब आप क्या करोगे? पैरेलल एक और वोल्ट मीटर फाइंड आउट करोगे, अटैच करोगे। ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज पैरेलल है, यहाँ वोल्टेज पैरेलल में क्या रहेगी? सेम रहेगी, लेकिन वोल्टेज सीरीज में क्या होगी? डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी। करंट, अगर हम करंट की बात करें, करंट सीरीज में सेम रहेगा और पैरेलल में क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि अगर हमें सीरीज अरेंजमेंट गिवन है, अगर हमें सीरीज अरेंजमेंट गिवन है तो अब हम कैसे सीरीज अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ें फाइंड आउट करेंगे? क्या रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, रेजिस्टेंस की बात आई तो एक पॉइंट हम देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, टोटल रेजिस्टेंस को आप कहते हो इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो? सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हो। R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी कंपोनेंट्स हुए उन सब को क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। सीरीज की बात कर रही हूं मैं। और अगर मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, टोटल वोल्टेज, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टोटल वोल्टेज। तो आप सारी वोल्टेजेस को क्या कर देते हो? ऐड कर देते हो। लेकिन हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सीरीज में वोल्टेज क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो आपको V1 के लिए अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले V1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर V2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर V3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब ये तीनों फाइंड हो जाएंगे तब आप इनको V1, V2, V3 को ऐड करोगे। ठीक है। अब हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर आपको एक सीरीज सर्किट गिवन है तब आपने उसमें से टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करनी है, और आपने क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है, और करंट कैसे देखना है कि सेम है क्या, क्या प्रोसेस है, वो चीज़ें अब हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपके पास, आप पहले ही फाइंड आउट कर लो टोटल रेजिस्टेंस। फर्स्ट स्टेप क्या है? आप फाइंड आउट कर लो टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपके पास स्टेप नंबर 1। आपके पास टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। स्टेप नंबर 2, आपको जो करंट गिवन है आप करंट चेक कर लो, क्योंकि हमें पता है करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम होगा। तो I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3 इज इक्वल्स टू I। तो आपने करंट फाइंड आउट कर लेना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। सेकेंड स्टेप है कि आप करंट डिटरमाइन कर लो कि करंट क्या आपके जो है सर्किट में करंट क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना प्रेजेंट है। थर्ड स्टेप है आपके पास
कि आप फाइंड आउट करो वोल्टेज V1 फाइंड आउट करोगे, V2 फाइंड आउट करोगे, V3 फाइंड आउट करोगे। V1 हमें पता है कि वोल्टेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, इफेक्टिव वोल्टेज या टोटल वोल्टेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन, ठीक है। लेकिन V1 हमें ये भी पता है करंट तो सेम है सीरीज में, लेकिन पैरेलल में क्या, सॉरी वोल्टेज सीरीज में क्या है, डिफरेंट है। तो जब कोई चीज डिफरेंट होगी तो आपने इसमें से V1 कैसे फाइंड आउट करोगे, विद द हेल्प ऑफ अ ओम्स लॉ। तो V1 क्या हो जाएगा, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 एंड सो ऑन। करंट सेम है तो I1 भी सेम है, I2 भी सेम है, I3 भी सेम है, तुमने इसको किसके इक्वल ले लिया, I के, तो ये I आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की जो वैल्यू होगी, R2 की जो वैल्यू होगी, R3 की जो वैल्यू होगी, वो आप ऐड करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।